दोस्तों अक्सर ये बात सुनने को आती है कि फलां औरत ने फलां औरत का घर बर्बाद कर दिया है या फिर फलां मर्द ने फलां मर्द का घर बर्बाद कर दिया है। ये बात सिर्फ मेरी और आपकी सोसाइटी में ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री भी इस अमल से भरपूर पड़ी हुई है। जी तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तानी उन अदाकारों के बारे में जिन्होंने दूसरों के हंसते बसते घर बर्बाद कर दिए और जब उन पर घर बर्बाद करने का टैग लगा तो वो साफ साफ मुकर गई और फिर कुछ ही अरसे बाद उन्होंने खुद उस अदाकारा से शादी करके ये बात साबित कर दी कि वाकई ही इस अदाकार का पहला घर उजाड़ने के पीछे इनका ही हाथ था, क्योंकि ये खुद शादी करना चाहती थी। जी तो चले स्टार्ट करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। नंबर 1, रमशा खान। दोस्तों रमशा खान का शुमार भी इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों में होता है जिन्होंने दूसरों के हंसते बसते घर खा दिए। रमशा खान के बारे में आपको बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि इन्होंने किसी और का नहीं बल्कि पाकिस्तानी सुपरस्टार अदाकारा सजल अली और आहत रजा मीर का घर तोड़ा। आहत रजा मीर और रमशा खान ने एक साथ कई ज्यादा प्रोजेक्ट किए जिसकी वजह से इनके दरमियान नजदीकियां आई गई और इनकी दोस्ती काफी ज्यादा मजबूत हो गई। इनका ड्रामा हम तुम अवाम की जानिब से काफी ज्यादा पसंद किया गया और ये ऑनलाइन सुपर कपल माना जाने लगा। इस ड्रामे के बाद इन्होंने एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट में काम किया और इनकी हर प्रोजेक्ट में कोशिश होती थी कि हमें एक साथ करने को मिले। इनकी वजह से आहत रजा मीर ने सजल अली को इग्नोर करना शुरू कर दिया और सजल अली ये सब कुछ बर्दाश्त न कर सकी और उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर कहा कि कुछ लोग होते हैं जो दूसरों का घर नहीं बसने देते, उनकी अपनी लाइफ में तो सुख नहीं होता, वो दूसरों को भी सुखी नहीं रहने देते। इस बात का इशारा इन्होंने रमशा खान की तरफ किया, जिस बात की बना पर इनके दरमियान काफी ज्यादा लड़ाई भी हुई और आहत रजा मीर ने रमशा खान की खातिर अपनी इतनी खूबसूरत वाइफ जिसके साथ इन्होंने दुबई में धूमधाम से लव मैरिज की थी उसको छोड़ दिया। और दूसरी जानिब बिलाल अब्बास ने एक पोस्ट की और कहा कि मैंने अभी अभी 2 लोगों को अनफॉलो किया है जिनमें एक आहत रजा मीर और रमशा खान शामिल थी। बिलाल अब्बास सजल अली के दोस्त हैं। आहत रजा मीर और रमशा खान की जानिब से बिलाल अब्बास पर इल्जाम लगाया गया, जबकि बिलाल अब्बास ने कहा कि मेरा इसमें कोई भी दोष नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी बात को मजीद जारी रखते हुए कहा कि मैं हरगिज भी ये नहीं चाहूंगा कि मेरी बेस्ट फ्रेंड का घर मेरी वजह से उजड़े। ये लोग अपना गंदा इल्जाम मुझ पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं और ये बात वाकई ही सच थी। इंडस्ट्री समेत अवाम के भी तमाम लोगों ने सजल और आहत रजा मीर के दरमियान जो दूरियां पैदा हुई उसका कसूरवार रमशा खान को ठहराया। नंबर 2, सदफ कंवल। दोस्तों सदफ कंवल के बारे में तो आप सब बखूबी जानते ही होंगे। सदफ कंवल ने अपने करियर का आगाज मॉडलिंग से किया और फिर मॉडलिंग से होती हुई अदाकारी की तरफ आई। दोस्तों सदफ कंवल पर भी शेरोज सब्सवारी और सायरा यूसुफ का घर तबाह करने का टैग है। ये सिर्फ टैग ही नहीं बल्कि एक हकीकत है। शेरोज सब्सवारी और सायरा यूसुफ ने लव मैरिज की थी और अल्लाह ताला ने इनको एक बेटी की नेमत से भी नवाजा जिसके साथ ये खुशगवार जिंदगी बसर कर रही थी। मगर फिर शेरोज सब्सवारी की सदफ कंवल के साथ दोस्ती होगी और ये दोनों एक साथ काम करना शुरू हो गए। सदफ कंवल और शेरोज सब्सवारी की दोस्ती इस कदर मजबूत हुई कि इन दोनों ने शादी करने का इरादा कर लिया और सदफ कंवल से शादी करने से पहले इनको सायरा यूसुफ को तलाक देनी थी और फिर इन्होंने कुछ ऐसा ही किया। इन्होंने सदफ कंवल के हाथ से सायरा यूसुफ को तलाक दे दी, जिस पर इंडस्ट्री के तमाम लोग चौंक पड़े। और जब एक न्यूज एंकर ने शेरोज से कहा कि जब आपके पास BMW है तो आप मेहरान गाड़ी में क्यों बैठ रहे हैं, यानी उस न्यूज एंकर ने सदफ कंवल को मेहरान गाड़ी कहा और सायरा यूसुफ को BMW, जिस पर शेरोज काफी ज्यादा गुस्सा हुए और कहा कि मेरे और सदफ के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं। मगर फिर चंद ही माह बाद शेरोज और सदफ ने आपस में शादी कर ली, जिससे साफ साफ जाहिर हुआ कि इन दोनों के दरमियान कुछ था और शेरोज और सायरा यूसुफ की तलाक भी सदफ कंवल की वजह से हुई। नंबर 3, अदाकारा साइमा। दोस्तों फिल्म स्टार साइमा को कौन नहीं जानता। अपनी खूबसूरती और अलग अंदाज की वजह से इन्होंने रातों रात शोहरत समेटी। साइमा नूर अपने दौर की सुपरहिट अदाकारों में से एक थी। लाखों बिजनेसमैन और बड़े बड़े अदाकार इनको दिल दे बैठे थे, मगर साइमा खान ने किसी की भी कदर न की और शादी के लिए एक शादीशुदा 4 बच्चों के बाप फिल्म डायरेक्टर सईद नूर से शादी कर ली। सईद नूर पहले से ही शादीशुदा थे और इनके 4 बच्चे थे। इन दोनों की शादी काफी देर खुफिया रही, मगर फिर कहा जाता है कि सच कितनी देर छुपा रह सकता है और एक दिन इनकी खबर भी सामने आ गई, जिस पर सैयद नूर के बच्चों और बीवी ने काफी ज्यादा हंगामा खड़ा किया और बात इतनी बढ़ गई थी कि सैयद नूर पर सब ने लान तान करना शुरू कर दी। मगर इन्होंने साइमा नूर को नहीं छोड़ा और ये दोनों एक खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे हैं। इस तरह साइमा नूर पर भी एक घर उजाड़ने वाली अदाकारा का टैग लगा हुआ है। नंबर 4, इमरान अशरफ और किरण अशफाक।
दोस्तों, इमरान अशरफ और किरण इशफाक की मोहब्बत की दास्तान तो सबको ही मालूम है। इमरान अशरफ किरण इशफाक के प्रपोजल को लेकर मलेशिया चले गए थे। किरण इशफाक की मदर उन दोनों मलेशिया में रहाइश पजीर थी और इमरान अशरफ वहां चले गए। इस न्यूज ने सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा धूम मचाई और फिर इन दोनों ने शादी की। मगर जैसे ही इमरान अशरफ ने उर्वा हुसैन के साथ काम करना शुरू किया तो इन दोनों के दरमियान काफी अच्छी दोस्ती होगी और फिर दूसरी तरफ इमरान अशरफ हर शो में उर्वा हुसैन की तारीफें करते हुए नजर आते थे, जो कि इनकी वाइफ किरण इशफाक को बिल्कुल भी बर्दाश्त न हुआ और इन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू होगी। किरण इशफाक की जानिब से इन दोनों की तलाक की वजह उर्वा हुसैन को करार दिया गया, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें उर्वा हुसैन का कोई भी कसूर नहीं, बल्कि ये तलाक इमरान अशरफ के खुद के रवैये की वजह से हुई है। क्योंकि अगर उर्वा हुसैन ने इनका घर बर्बाद करना होता तो वो दोबारा अपना घर क्यों बसाती। इस वक्त उर्वा हुसैन दोबारा फरहान सईद के साथ अपने ताल्लुकात खुशगवार कर चुकी हैं और एक खुशगवार जिंदगी गुजार रही हैं। मगर इमरान अशरफ की वाइफ की जानिब से ये सारा कसूरवार उर्वा हुसैन को ठहराती हैं। अब इस बात में कितना सच है कितना नहीं ये तो इमरान अशरफ ही जानते हैं, मगर इमरान अशरफ ने अपनी तरफ से खुद लोगों को ये टच दिया है कि इनके और उर्वा हुसैन के दरमियान कुछ है, मगर मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं था। नंबर 5, हानिया आमिर। दोस्तों, पाकिस्तानी कामयाब अदाकारा हानिया आमिर को कौन नहीं जानता। अगर कोई भी ड्रामा सुपरहिट साबित करना हो तो उसके लिए हानिया आमिर को कास्ट कर लिया जाता है, मगर बड़े ही अफसोस से कहना पड़ता है कि हानिया आमिर के सर पर भी एक ऐसा टैग लगा हुआ है जिसको लेकर कहा जाता है कि इन्होंने दूसरों के हंसते बसते घर उजाड़ दिए। दोस्तों, हानिया आमिर ने जिस अदाकार का घर उजाड़ा वो कोई और नहीं बल्कि फिरोज खान और सईदा अलीजा फातिमा है। सईदा अलीजा फातिमा और फिरोज खान की शादी 2018 में हुई, मगर अफसोस की शादी के 4 साल बाद 2022 में इनके दरमियान भी तलाक हो गई और ये रिश्ता भी तलाक पर खत्म हो गया। जब इनकी तलाक हुई तो सईदा अलीजा फातिमा ने फिरोज खान पर कई ज्यादा इल्जामात लगाए जिसमें ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद शामिल था। ये सिर्फ इल्जामात ही नहीं थे बल्कि इन्होंने कोर्ट में इस बात को प्रूफ भी किया और इसके साथ साथ सईदा अलीजा फातिमा ने फिरोज खान और हानिया आमिर का ये भांडा भी फोड़ा कि इन दोनों के दरमियान नाजायज ताल्लुकात हैं। फिरोज खान की एक्स वाइफ सईदा अलीजा फातिमा का कहना था कि इनके कई अदाकारों के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं, जिनमें से एक को स्टार हानिया आमिर भी शामिल हैं। नंबर 6, सुंबल इकबाल। दोस्तों, सुंबल इकबाल काफी अरसे से पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में मेन और स्पोर्टिंग दोनों ही किरदार करती हुई नजर आती हैं। इनको इंडस्ट्री में मौजूद एक इंतहाई डिसेंट और सुलझी हुई अदाकारा माना जाता है। इनके बारे में लेकर आज तक कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं थी, मगर कुछ अर्सा पहले इनको लेकर भी एक कंट्रोवर्सी चल पड़ी। होता कुछ यूँ है कि एक लड़की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आती है कि सुंबल इकबाल, जो कि आप सबको एक इंतहाई शरीफ लड़की दिखाई देती है, ये असल में बहुत ज्यादा घटिया है। इसने कई सालों से मेरे बाप पर कब्जा कर रखा है। मेरी वालदा और मेरे बहन भाई बहुत अरसे से नाइंसाफियां बर्दाश्त कर रहे थे, मगर अब मैंने सोचा कि हमारा बाप तो अब हमें वापस नहीं मिलेगा, क्यों ना इस लड़की का भी बांडा फोड़ दिया जाए और लोगों को इसका असल चेहरा दिखा दिया जाए। और ये सिर्फ इल्जामात ही नहीं थे बल्कि सच था। मगर हैरानी की बात कि सुंबल इकबाल ने फिर उस शख्स से शादी नहीं की, बल्कि उसको ये कहकर छोड़ दिया कि वो मुझे इंडस्ट्री में काम करने की इजाजत नहीं देगा। नंबर 7, मोहसिन अब्बास हैदर। दोस्तों, मोहसिन अब्बास हैदर और फातिमा सुहेल की शादी के चर्चे भी सोशल मीडिया पर आम ही थे। इन दोनों ने एक खुशगवार जिंदगी गुजारी, मगर फिर होता कुछ यूँ है कि इनके हालात भी खराब हो जाते हैं और आपस में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। यूँ इन दोनों के दरमियान भी तलाक हो जाती है। जब बात तलाक तक आती है तो फातिमा सुहेल ने मोहसिन अब्बास हैदर के कई ज्यादा राज फाश किए। मजीद उन्होंने मोहसिन अब्बास हैदर के बारे में ये बात भी बताई कि इन्होंने फिरोज खान की तरह मुझ पर ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद किया है, और इसके साथ साथ इन्होंने इस बात से भी पर्दा उठाया कि इनके कई अदाकारों के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं, जिनमें से इन्होंने नाजिश जहांगीर का नाम हाईलाइट किया। नंबर 10, वहाज अली। दोस्तों, आजकल वहाज अली और उनकी वाइफ की सेपरेशन की खबरें सामने आ रही हैं, जिसके बारे में वहाज अली ने मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार की हुई है। जबकि उनको पता है कि उनको लेकर ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, फिर भी वो कोई आवाम को हासा जवाब देते हुए नजर नहीं आते। कुछ लोगों का कहना है कि इसके पीछे यमुना ज़ैदी का हाथ है, लेकिन मेरे ख्याल से यमुना ज़ैदी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि यमुना ज़ैदी एक इंतहाई सुलझी हुई अदाकारा है और इस्लामी असूलों को फॉलो करती हैं। वो कभी भी किसी का घर नहीं उजाड़ सकती। और दूसरी जानब यह इल्जाम माया अली पर भी आ रहा है कि माया अली की वजह से वहाज की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। अब इन दोनों में से किसका हाथ है और किसका नहीं, और क्या सच है क्या नहीं, ये तो वहाज अली ही जानते हैं। दोस्तों, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।